अस्सलाम वालेकुम, वेलकम हो गया न्यू ब्लॉग में। तो आज का जो हमारा दिन है वो स्पेंड होने वाला है लाहौर सिटी में। सबसे पहले हमारी एंट्री हुई है हजूरी बाग में। इधर खड़े होके आप काफ़ी सारी चीज़ों से लुत्फ़अंदोज़ हो सकते हैं। नज़ारा इकबाल, उसके साथ बादशाही मस्जिद। अगर दूसरी तरफ देखें तो शाही किला देखने को मिलता है, उसकी एंट्रेंस। अभी किसी एंट्रेंस नहीं है दूसरी साइड पर, तो चलते हैं उस तरफ। चलो जी, हम इस टाइम मौजूद हैं शाही किला गेट के बिल्कुल सामने। इधर से देखने का वैसे ही एक अलग मज़ा है, बहुत आउटलुक जो है वो सीनरी बन जाती है। ये मेन दरवाज़ा शाही किला का, लेकिन इस टाइम वो बंद है। दूसरी तरफ से एंटर होता है तो उस तरफ भी जा रहे हैं। ये नज़ारा है मेन गेट के सामने। ठंड काफ़ी ज़्यादा थी और शकीनी शकीनी में टोपी शोपी लगाई नहीं है, तो हमें लग रही है ठंड। तो अभी चल रहे हैं एंट्रेंस की तरफ और फिर आगे का नज़ारा आपको दिखाते हैं। लो जी, देखने से तो ये लगता है कि चंगे अय्याश थे, मुगल बादशाह फलाना टमकाना ये सामने। लेकिन हमारी अय्याशियों की चीज़ें वापसी कई देर से विजिट करेंगे, तो अभी चलते हैं अंदरूने खाना। लो मेरे सजनों, तो शहनशाह मोहम्मद आदिल इस्लाम की एंट्री हो रही है शाही सुल्तनत में, तो वेलकम करते हैं उनको। लो जनाब जी, एंट्रेंस पे जो है उन्होंने हमारे पैसे लगने का सामान रखा हुआ था, वो थोड़ा सा सिर्फ देखने के बाद आगे बढ़ते हैं। और जनाब आला, तो काफ़ी सारी सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद हमें ये कुछ नेम मतलब डायरेक्शंस मिली हैं, तो देखते हैं कि पहले हमने किधर जाना है। शीश महल की तरफ चलते हैं, लेट्स गो। लो जनाब जी, 100 रुपये टिकट भरने के बाद शीश महल एंटर हुए हैं, तो देखने को ये कुछ मिला है, आप भी देख लें। तो काफ़ी सारी चीज़ें इसमें डैमेज हुई हुई है। बहरहाल लेट्स एंजॉय, लेट्स सी। ये है जी वो जगह जो हम अक्सर ड्रामे फिल्मों में देखते हैं। यहाँ पे रानियाँ महारानियाँ को नचवाया करता था, सामने बैठ के देखता था। लो जी, चस कर गया वाकई। सीधा सामने तेज तेज। लो जनाब जी, छोटे छोटे शहनशाह देखने के बाद हम दाखिल हुए हैं पाए बाग में, और इधर इनका जो शाही हमाम था वो भी इधर है, तो उसका भी विज़िट करवाते हैं। मैं कहता हूँ सही अय्याशी की है यार उसने। इधर बाग उधर बाग, जहाँ देखा हमाम बना लिया, हलवत खाने बना लिए। अय्याशियाँ भाईजान, अय्याशियाँ आउट क्लास। इस जगह का तारुफ मैं अभी एक आंटी की ज़ुबान से सुना है, तो उन्हीं की ज़ुबान से करवाता हूँ। उनके साथ उनकी बेटियाँ थी या बहू थी या जो भी था, कुछ लड़कियाँ थी। उन्होंने पूछा कि अम्मा जी ये क्या जगह है, तो उन्होंने बोला कि इतने वो नहांदियाँ सी। बहरहाल आप भी देख सकते हैं कि वो कहाँ नहाती थी, कैसे नहाती थी, ये उनका तालाब शलाब बना हुआ है। उफ। इनके हमामात देखने से फारिग हुए तो आगे ये ख्वाबगाह देखने को मिली है। उसके साथ आगे देखा तो फिर एक शाही ख़ानदान जो है वो अपने हुजरे से बाहर तशरीफ़ ला रहा था। वाह बे वाह, शाहजहाँ ने वक्त तशरीफ़ ला रहे हैं। आर्मरी गैलरी देखने का मौका मिला, लेकिन वो बवजह नमाज जो है वो और खाने के लिए बंद थी। इसमें कुछ कहते हैं कि कुछ असला वगैरह को पुराना पड़ा हुआ कुछ चीज़ें। ओवरऑल जो इसका मतलब सारा विजिट था हमारा बहुत अच्छा रहा। थैंक यू। थैंक यू। शहजादा साहब, इस टाइम हम बिल्कुल सामने खड़े हैं मुसम्मन दरवाजे के। तो शाही ख़ानदान कहा जाता है कि वो इस दरवाजे से दाखिल होता था। इधर से दाखिल होने के बाद अपनी आराम गाहों की तरफ चले जाते थे या अपने गार्डन्स बागों की तरफ चले जाते थे। इस टाइम हम रवां दवां हैं बारूद खाना की तरफ। ये जो इमारत की तरफ हम जा रहे हैं ये बारूद खाना कहा जाता है, इसको असला डिपो कहा जाता है। अक्सर बनने के बाद ये काफ़ी सारी घास वगैरह पौधों में छुप गया था,
वक्त गुजरने के साथ साथ ये जब पता चला तो इसकी सफाई शफाई करके इसके बाद फिर जो तमीर और जो रिपेयरिंग का काम था वो करने के बाद फिर इसको ओपन किया गया और अब बाकायदा विजिटर्स के लिए भी खुली है। सामने बेगम साहिबा आवाज़ें दे दे के पूछती हैं किधर गए थे अकेले अकेले, तो जाके भी जवाब भी देने पड़ेंगे। इधर हमें मिली है एक तोप, तो उसका विज़िट किया है, उसको चेक बैलेंस किया है, तो लेकिन वो अब चलने के काबिल नहीं है, सारा कुछ उसका क्लोज हो चुका है। सामने दिखने वाली इमारत को भुट्टो जेल कहा जाता है, कहते हैं कि इसमें भुट्टो को रखा गया था, तो उसी से इसको भुट्टो जेल कहा जाता है। तो बहरहाल विज़िट नहीं कर सके कुछ मेंटेनेंस की वजह से क्लोज। ये वही दरवाज़ा है जो हमने अभी बाहर से देखा था, इसको रोशनाई दरवाज़ा भी कहा जाता है। तो ये दरवाज़ा हमें अमूमन जब भी शाही किला का नाम कहीं तस्वीर मिलती है तो उसका जो मेन पेज मेन जो उसकी पिक्चर होती है वो यही दरवाज़ा हमें देखने को मिलता है। तो ये क्लोज़ था, तो अंदर से हम आए हैं, कुछ विज़िट किया है। ये भी तकरीबन सारा एरिया इन्होंने क्लोज़ किया हुआ था, कुछ मेंटेनेंस की वजह से कुछ रिपेयरिंग वगैरह चल रही है, तो देखते हैं वो कब तक कंप्लीट होती है। बहरहाल चलते हैं वापसी की तरफ। इसी के साथ ही सारे विज़िट करने के बाद अब चलते हैं वापसी की तरफ, बाहर के कुछ मंज़र दिखाते हैं और फिर मिलते हैं आपको अगली वीडियोस में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।